लगता है? केजरीवाल जी ने आज से ठीक 7 साल पहले इसी कूड़े के मुद्दे को एक मुद्दा बना के रखा था कि मैं यमुना की सफाई और दिल्ली का कूड़ा बिल्कुल ठीक हालात पे लाके खड़ा करूंगा। अभी तक ना तो यमुना की सफाई 177 करोड़ रुपए 177 करोड़ रुपए ये दिल्ली गवर्नमेंट किसको बांटा किसको नहीं बांटा पता नहीं कहा। यमुना की सफाई आज भी जहाँ से यमुना दिल्ली में स्टार्ट होती है और जहाँ ख़त्म होती है आप जाके देख लीजिए क्या हाल होगा। अभी छठ ये केजरीवाल जी कड़वे लड्डू मीठे बना के बेचते हैं। ये लोगों को बहकाने का फुलसाने का ये काम पहला काम है इनका। भाजपा ठीक काम करती थी और ठीक काम होता भी रहा। पिछले 15 सालों से भाजपा निगम में थी और काम ठीक ही चलता रहा। देखिए प्रति आरोप और प्रति आरोप ये पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं। तो ये कि किसी भी पार्टी को आप लाइए, इन्होंने सिर्फ वायदे करने होते हैं, चाहे वो भाजपा आ जाए चाहे केजरीवाल जी आ जाए। वायदे करो और अगले 5 साल अपने पक्के करो बस। कहाँ से हैं आप? मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से हूँ। तो अगले महीने एमसीडी चुनाव है, क्या लगता है कौन सी सरकार जीतेगी? अगले महीने नहीं, इसी महीने चुनाव। अगले महीने 4 तारीख को चुनाव है और इस टाइम में 2 पार्टियों में बड़ी जबरदस्त टक्कर है। पहला आम आदमी पार्टी और दूसरा भाजपा। बाकी कोई पार्टी, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे बैक टू पवेलियन वापस हो रखी है और बीएसपी या भीम आर्मी भी एक बीच में आती है, उनका कहीं भी वजूद नहीं होगा। और यहाँ पर भाजपा और उसमें है टक्कर। यहाँ के जो पहले पूर्व पार्षद थे वो राजकुमार ढिल्लों जी रहे, अभी सिटिंग काउंसिलर जो थे बंटी रहे यहाँ पर, और इन्हीं के बीच में फिर टक्कर आएगी। ऐसे त्रिलोकपुरी का है, त्रिलोकपुरी में पीछे किरण बैसी जो महापौर भी रह चुकी थी, इस बार उनका टिकट कट के किसी प्रतिभा को दिया है, कोई लेडी। तो इसी प्रकार से टक्कर 2 पार्टियों के बीच में रहेगी। टक्कर 2 पार्टियों के बीच में है, लेकिन मुद्दे क्या हैं इस बार? पहले काम होता था जब बीजेपी की सरकार थी कि नहीं होता था? नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि ये केजरीवाल जी कड़वे लड्डू मीठे बना के बेचते हैं। ये लोगों को बहकाने का फुलसाने का ये काम पहला काम है इनका। भाजपा ठीक काम करती थी और ठीक काम होता भी रहा। पिछले 15 सालों से भाजपा निगम में थी और काम ठीक ही चलता रहा। देखिए प्रति आरोप और प्रति आरोप ये पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं। इसलिए सबको अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो मुद्दा उठाना पड़ता है। जैसे सफाई व्यवस्था है, अभी देखिएगा दिल्ली में ठीक ठाक पोजीशन है, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। सफाई बताइए, सफाई ठीक से होती है कि नहीं? ठीक होती है। सुबह के टाइम मॉर्निंग नहीं देखिएगा। बिखरा हुआ है। ये रीसेटलमेंट कॉलोनी है, ठीक है। रीसेटलमेंट कॉलोनी में घर से निकले और अपना पन्नी पकड़ी और ऐसे फेंक दिया। आप पॉस कॉलोनी में जाइए, घरों से कूड़ा उठाया जाता है या सुबह अपनी पन्नी में पैक किया, अपनी कार में रखा और जहाँ डस्टबिन होता है वहाँ उठा के छोड़ दिया जाता है। यहाँ उठाया, पन्नी से फेंका, यूँ करके फेंक दिया। गाय, ये बेवजह गाय, पशुओं का यह बुरा हाल है। गाय कुत्ते बेशुमार एकदम, तो ये फैलाने का काम तो गाय करती है इतना ज़्यादा। इस बार केजरीवाल सरकार ने बड़ा मुद्दा उठाया कूड़े के पहाड़ को लेके, जो दिल्ली में है कूड़े के पहाड़, क्या लगता है? केजरीवाल जी ने आज से ठीक 7 साल पहले इसी कूड़े के मुद्दे को एक मुद्दा बना के रखा था कि मैं यमुना की सफाई और दिल्ली का कूड़ा बिल्कुल ठीक हालात पे लाके खड़ा करूंगा। अभी तक ना तो यमुना की सफाई 177 करोड़ रुपए 177 करोड़ रुपए ये दिल्ली गवर्नमेंट किसको बांटा किसको नहीं बांटा पता नहीं कहा। यमुना की सफाई आज भी जहाँ से यमुना दिल्ली में स्टार्ट होती है और जहाँ ख़त्म होती है आप जाके देख लीजिए क्या हाल होगा। अभी छठ पूजा गई है, अभी छठ पूजा गई है 20 दिन 15 दिन पहले। उन्होंने जो है क्या पोजीशन थी दिल्ली के अंदर, इतना पॉल्यूशन था, झाग थे कि जो यात्री वो जो स्नान करने जाते हैं उनका कितना बुरा हाल था जाने के लिए। मतलब पहले जो वादे किए वो पूरे नहीं होते इनके बाद। और अब जो वादे किए हैं उनका क्या? अभी जो वादा कर रखा है वो पहाड़ हटाने का किया, कूड़ा के पहाड़ हटाने का। देखिएगा अगर ये मान लीजिए आते भी हैं, अगर ये सत्ता में आते भी हैं तो मुझे तो लगता नहीं जो 5 साल में, क्योंकि वो कहते ही ऐसे हैं कि मुझे इस बार वोट दीजिए, अगर मैं काम नहीं करूँ तो अगले बार मर, क्योंकि एक बार आने के बाद 5 साल पूरे बीतते हैं इनके। लेकिन एक बात बताइए कि कूड़े के पहाड़ समस्या तो है वो तो उसे निपटाना नहीं चाहिए? निपटाना चाहिए, मगर क्यों नहीं निपटाते? सरकार मेरे और आपके हाथ में थोड़ी है, सरकार तो इनके हाथ में है। मुख्यमंत्री दिल्ली के वो हैं, उनके बाद उनकी कैबिनेट है, वो चाहेंगे। अभी पहले तो बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तो उन्हें निपटाना चाहिए था कि नहीं? तो वायदे क्यों करते हैं फिर वो?
उनको तो वायदे नहीं करने चाहिए। जब वो विधानसभा में बैठे हैं, ये निगम का काम है, बीजेपी करेगी इस काम को। हाँ। मगर वो तो आरोप लगाने का काम तो पहला है, पहला आरोप लगाने का काम उनका पहला है। इसलिए मैं अपनी उम्र के हिसाब से जितना जान सकता हूँ ये कि किसी भी पार्टी को आप लाइए, इन्होंने सिर्फ वायदे करने होते हैं, चाहे वो भाजपा आ जाए चाहे केजरीवाल जी आ जाए, वायदे करो और अगले 5 साल अपने पक्के करो, बस ये काम इनका है और उसके बाद कुछ नहीं।